लेकिन याद रखो, तुम तक सीमित हो, बर्दाश्त कर लो, लेकिन दीन की बात आ जाए, अगर रसूलुल्लाह की शान की बात आ जाए, अहले बैत अत्हार की बात आ जाए, सहाबा की बात आ जाए, तो कहो दुनिया अलग है, दीन अलग है। आपने सुना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, ऐलान नबूवत किया, तो लोगों ने आपके साथ क्या क्या नहीं किया, कितने जुल्म ढाए, सब मालूम है। कितनी जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े गए। अल्लाह अकबर। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं, नमाज, अल्लाह। अबू जहल और कुछ बदबख्त गए, इन्होंने ऊंटनी की ओझड़ी उठाई, और मुस्तफ़ा जब सजदे में थे, मुस्तफ़ा की पुश्ते अनवर पर डाल दी। अल्लाह अकबर। क्या जुर्म था मुस्तफ़ा का? जिस मुस्तफ़ा की आमद के सिलसिले में आप आए हो, उसी नबी की जिंदगी पढ़ो। और कहाँ है मुस्तफ़ा? कौन सी हालत में? सजदा में। कौन सी जगह है? सजदे को बहुत आसान समझाए ना, ये सजदा आसान नहीं है। मुस्तफ़ा की पुश्त पर ओझड़ी, और वो सजदे की वो हालत होती है। अल्लाह को नमाज बहुत पसंद, और नमाज में जो सबसे ज्यादा पसंद है उसका नाम सजदा है। सजदा है, बेशक। क्योंकि सजदे में अल्लाह रब्बुल इज्जत से बंदा मुलाकात करता है। वाह वाह वाह, बेशक। और जब आमीना का लाल नमाज पढ़े, तो उस नमाज का खुशू और खुजू का आलम क्या क्या बात। अल्लाह के रसूल की मुस्तफ़ा से मुलाकात हो रही है, और ये जालिम आते हैं, मुस्तफ़ा की पुश्ते अनबर पर ओझड़ी डाल देते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी सी थी, अपने घर से, हुजरे से नन्हे नन्हे पाकीज़ा कदमों से निकल कर आती हैं। मेरी माँ बहनें हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी को देखें, नन्हे नन्हे कदमों से निकल कर आती हैं, और अपने बाबा जान की पुश्त से अपने मुबारक पाकीज़ा नन्हे मुन्ने हाथों से उस ओझड़ी को हटाती हैं। बेशक। हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी देखो कितनी कठिन। हजरत फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू, और अपनी वालदा हजरत खदीजा से कहती हैं, वालदा मोहतरमा, मेरे बाबा जान की खता क्या है? एक अल्लाह का ऐलान, अल्लाह की बारगाह में सजदा, और ये नहंजार, ये डकैत, टेररिस्ट, आतंकवाद, अबू जहल, ये दरिंदे, ये जानवर, मुस्तफ़ा जब सजदा करें तो मुस्तफ़ा की पुश्ते अनवर पर ये ऊँटनी की ओझड़ी डालें, और उस ओझड़ी को उठाने वाली अपनी पाकीज़ा हाथों से हजरत फातिमा ज़हरा, अल्लाह अकबर, उस ओझड़ी को हटाया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सरे अनवर को उठाया। अगर आपके जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ईमानों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। सलाम फेरने के बाद मुस्तफ़ा को जलाल आ गया। सुभान अल्लाह। कहा, या अल्लाह, इन्होंने सबको शतम किया, तेरे रसूल ने बर्दाश्त किया। इन्होंने पत्थर मारे, बर्दाश्त। इन्होंने नापाक मंसूबे जड़े, बर्दाश्त। इन्होंने सोशल बाइकाट किया, बर्दाश्त। जी जी। लेकिन ए अल्लाह, जो तेरी इबादत में आड़े आएगा, जो तेरी मुलाकात में आड़े आएगा, उसे तेरा रसूल बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे तेरा नबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पत्थर बरसाओ, रहमत है। सबको सितम करो, रहमत है। कांटे बिछाओ, रहमत है। रास्ते रोको, रहमत है। रास्तों में कांटे बिछाओ, रहमत है। रास्तों पे पाबंदियां करो, रहमत है। खाने पीने पे पाबंदियां करो, रहमत है। कुछ नहीं कहेंगे, आमीना का लाल बर्दाश्त करेगा। रास्ते में कांटे बिछाओगे, बर्दाश्त करेगा। अगर रास्ते रोकोगे, बर्दाश्त करेगा। अल्लाह अल्लाह का मुस्तफ़ा को सबको शितम करोगे, बर्दाश्त करेगा। मुस्तफ़ा को घर से निकालने की बात करोगे, बर्दाश्त करेगा। मुस्तफ़ा को कहोगे, बर्दाश्त करेंगे। अगर मुस्तफ़ा के घर वालों को कहोगे, बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर जो अल्लाह की इबादत में आड़े आएगा, जो सजदे में आड़े आएगा, जो अल्लाह से मुलाकात में आड़े आएगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा ने सलाम फेरा। अब वो जरा जिंदा दिल से सुनो, कानों से सुनो, दिल के कानों से सुनो। मुस्तफ़ा काबे के सहन में आ गए, और काबे के सामने आके मुस्तफ़ा ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू है, हजरत फातिमा भी मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, आज तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए दुआए ज़रर नहीं फरमाई है। फिरिश्ता आता है, मुस्तफ़ा कहो तो इनको बर्बाद कर दिया जाए।
मुस्तफ़ा कहो तो आग की बारिश कर दी जाए, मुस्तफ़ा कहो तो पत्थर की बारिश की जाए, लेकिन आमिना के लाल पे सिर्फ एक ही जुमला होता है, मैं इनके लिए जहमत नहीं बल्कि रहमत बन के आया हूँ, मैं इनके लिए रहमत बन के आया हूँ। लेकिन एक दिन वो भी आ गया, आसमान ने देखा आमिना का लाल जलाल में है, चांदो सूरज ने देखा आमिना का लाल जलाल में है। अल्लाह अल्लाह मुझे कहोगे बर्दाश्त करूंगा, मुझे गालियां दोगे बर्दाश्त करूंगा, दुआएं जरर नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई सजदे में आड़े आएगा, कोई अल्लाह से मुलाकात में आड़े आएगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के सामने आ गए, अपने हाथों को फैलाया और फैलाने के बाद में अरे आमिना का लाल अगर किसी के लिए दुआ कर दे तो कोई दुआ रद्द होती है, अगर आमिना का लाल किसी के लिए दुआएं जरर कर दे तो क्या वो दुआएं जरर रद्द होती है। मैं बददुआ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुस्तफ़ा का कोई भी फेल बद नहीं है, बद का माना आता बुरा, इसीलिए मैं दुआएं जरर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, दुआएं जरर की। अल्लाह 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 पर आमिना के लाल ने कहा, ए अल्लाह ये अबू जहल है, इसके साथ कुछ और है, इन्होंने बहुत जुल्म किया, मैंने बर्दाश्त किया, इन्होंने पत्थर मारे, मैंने बर्दाश्त किया, इन्होंने मेरे जिस्म को लहूलुहान किया, मैंने बर्दाश्त किया, इन्होंने घर से निकालने की बात की, मैंने बर्दाश्त किया। ए अल्लाह इन्होंने छुप कर मेरी अल्लाह अकबर सरगोशियां की, मैंने बर्दाश्त किया, इन्होंने गीबत की, मैंने बर्दाश्त किया, इन्होंने बहतान तराशी की, बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह आज इन्होंने तेरे सजदे में खलल डाली है, आज तेरी मुलाकात में खलल डाली है। अल्लाह अल्लाह आमिना के लाल ने हाथों को उठाया, हाथ उठाने के बाद में दुआए जरर की, ए अल्लाह अबू जहल को बर्बाद कर दे, ए अल्लाह अबू जहल को बर्बाद कर दे, अबू जहल को हलाक कर दे, उतबा को हलाक कर दे, शहबा को हलाक कर दे। अल्लाह अल्लाह इतना मुस्तफ़ा को कहना था, आमिना के लाल को कहना था। कुछ दिन गुजरने के बाद में बदर का मैदान आ गया, तुमने सुना नहीं है, अल्लाह अल्लाह अबू जहल जाना नहीं चाहता था, उमैया जाना नहीं चाहता था, सुन रखा था, लेकिन अल्लाह अकबर ये बच कैसे सकता था, क्योंकि इसके लिए मेरे मुस्तफ़ा ने दुआए जरर फरमाई थी, इसलिए इसने मुस्तफ़ा का दिल दुखाया था, आमिना के लाल का दिल दुखाया था, अब्दुल्ला के लत्ते जिगर का दिल दुखाया था, अल्लाह के रसूल का दिल दुखाया था, ये नमाज में आड़े आया था, अल्लाह से मुलाकात में आड़े आया था। अल्लाह अल्लाह बद्र का मैदान आ गया, और जब बद्र का दिन आया, अल्लाह अल्लाह अकबर, मुसलमान 313 है, काफिर हजारों की तादाद में है, हाथों में तलवारें हैं, जिस्मों पे जिरा पहन रखी है, घोड़ों पे सवार है, नशे में चूर है, 313 मुसलमान है, खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, इनका मिशन खत्म कर देंगे, मोहम्मद अली का मिशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अबू जहल डर रहा था, अबू जहल के पेट में उड़द पक रहे थे, क्यों किसी ने पूछा भाई आज तो तेरे खुशी मनाने का दिन है, आज तो तुझे जिंदगी मनाने का दिन है, आज तो खुशी मना, 313 मुसलमान है, यहीं पर मार दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अबू जहल कहने लगा, सुन कोई मारा जाए कोई छोड़ा जाए मुझे गरज नहीं है, लेकिन आमिना के लाल ने कहा है मैं बदर में मारा जाऊंगा, मेरा यकीन है मैं बच नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, अरे बदर का मैदान देखा, कितने हैं, 313 मुसलमान है, ये इस्लाम की सबसे पहली जंग है जो रमजान के महीने में हुई थी, 17 तारीख थी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने रात को अपने सिहाबा को इकट्ठा करने के बाद में, अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा ने तन्हाई में जाने के बाद में, आका ने अपने रब की बारगाह में दुआ की थी, मौला मैंने एक दिन का करके ये आशियाना चुना है, ये घोंसला इस्लाम का बागीचा सींचा है, ए अल्लाह आज ये तेरे अगर मानने वाले, अगर ये मुसलमान खत्म हो गए, कोई तुझे रब कहने वाला नहीं होगा, कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह गैब से आवाज आई, ए मेरे महबूब आगे बढ़ जा, अरे तलवारें सिहाबी उठाएंगे लेकिन गर्दन फरिश्ते काटेंगे, अल्लाह अल्लाह तलवार सिहाबी चलाएंगे लेकिन तलवार गर्दनें फरिश्ते काटेंगे। अल्लाह अल्लाह, बारिश का मौसम हो गया, बारिश भी हो जाती है, जंग शुरू हो गई। अल्लाह का करम तो देखो, मुसलमानों पर नींद तारी होने लगी। अरे भाई किसे जंग में नींद आती है, क्या जंग में नींद आती है, लेकिन मुसलमान नींद में है, ऊंग में है। काफिरों ने देखा यार 313 है, कितने निडर हैं, कोई उधर झूम रहा है, कोई इधर झूम रहा है, किसी की सर में नींद है, कोई किधर चक्कर लगा रहा है, उसी आसना में लड़ाई चल रही है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने दुआए ज़रर की थी अबू जहल के लिए, ए अबू जहल अब तू बच के दिखा, ए उमैया इब्ने खलफ तू बच के दिखा, कितना बड़ा आतंकवादी है, कितना बड़ा तू मिनिस्टर है। लेकिन जब आमिना के लाल ने कहा होकर रहेगा, अरे आसमान जमीन हो जाए, जमीन आसमान हो जाए, चांद नीचे आ जाए, सूरज नीचे आ जाए, सितारों का निजाम दरम बरम हो जाए, लेकिन आमिना के लाल की बात नहीं टलती है। अल्लाह अल्लाह, जंग शुरू हो गई, दो छोटे छोटे बच्चे आ गए। किसी ने कहा ये बताओ अबू जहल कहाँ है, अबू जहल कहाँ है। किसी सिहाबी ने पूछ लिया अबू जहल का क्या करोगे, कहा हमने
सुना है हमारे नबी को गाली देता है, हमने सुना हमारे नबी की बारगाह में शान में गुस्ताखियां करता, कहाँ करता है, क्या करोगे? कहने लगे उस अबू जहल को मार के दम लेंगे। अल्लाह अल्लाह कहने लगे, अरे जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसे दुनिया में जीने का हक नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल के प्यारे सहाबी ने कहा, क्या अपनी माँ से पूछ के आए हो? तुम्हारी बहुत कम उम्र है, क्या अपनी माँ से पूछा है? अल्लाह अल्लाह। वो शहजादे कहते हैं, वो मुजाहिद कहते हैं, हमारी माँ ने तो हमें भेजा है, हमारी माँ ने तो हमें जवान किया है, हमारी माँ ने तो हमें जिहाद के लिए भेजा है। अल्लाह अल्लाह। और सहाबी से कहने लगे, चचा सिर्फ ये बता दो अबू जहल कौन सा है, ये बता दो अबू जहल कौन सा है, ये बता दो अबू जहल कौन सा है। अरे अबू जहल बहुत बड़ा लीडर है, वो मक्के का रईस है, वो सैयदुल वादी कहलाता है, वो सबसे बड़ा आतंकवादी है, तुम उस पर हमला कैसे करोगे? अल्लाह अल्लाह। बच्चों ने कहा था ये मत बताओ क्या है, ये बताओ है किधर, ये बताओ है किधर। अल्लाह अल्लाह। उन बच्चों ने सहाबियों की टांगों को बाईपास बनाया और टांगों में से जाना शुरू कर दिया। किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब है तो अबू जहल से, मतलब है तो अबू जहल से। जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जो नबी को गाली दे उसे जीने का हक नहीं है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसे जीने का हक नहीं है। अल्लाह अल्लाह। वो बच्चे चले गए, चले जाने के बाद में एक बच्चे ने वार किया, अबू जहल को गिरा दिया, दूसरा भाई सीने में सवार हो गया और सवार होने के बाद में अबू जहल की गर्दन को भी उड़ा दिया। अबू जहल वासिले जहन्नम हो गया। जब देखा काफिरों ने, इन दो छोटे छोटे बच्चों ने, अबू जहल को किसने मारा? दो छोटे छोटे बच्चों ने मारा। कितना बड़ा लीडर है, कितना बड़ा हाकिम है, लेकिन दो दो छोटे छोटे बच्चों ने मारा। अल्लाह अल्लाह। जब काफिरों ने देखा इन दो छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल को उड़ा दिया है, काफिर आ गए, उन बच्चों पे हमला कर दिया। अल्लाह अल्लाह। किसी के हाथ कटे, किसी की पैर कटे, किसी का सीना निकाला गया, किसी के कलेजे को चबाया गया, किसी के दिल को निकाल लिया गया, किसी की गर्दन से खून के फव्वारे छूटने लगे। अल्लाह अल्लाह। वो बच्चे शहीद हो गए, लेकिन बदर के मैदान में उन बच्चों के जिस्मों से जो खून, पाकीज़ा खून की छींटें निकली थी, आज भी पुकार पुकार कर उम्मत मुहम्मदिया को दर्श दे रहे हैं। ए लोगों, नबी के दीन की खातिर माल देना पड़े माल दे देना, अगर नबी के दीन की खातिर औलाद देनी पड़े तो दे देना, अगर नबी के दीन की खातिर जान देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। वाह वाह वाह, जरा जवाब नहीं। अल्लाह अकबर। यार नसीम जोर से अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, जवाब नहीं हजरत। सुभान अल्लाह। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने दुआए ज़रर फरमाई, जी जी फरमाई दुआए ज़रर फरमाई काबे के सामने आगे। जी। कब? अपने लिए नहीं, जो इबादत में आड़े आया, जी जी, जो इबादत में आड़े आया, इबादत में किसी ने रोक लगाई, कहा ये बर्दाश्त नहीं। हमारा जाती मैटर हो, हुक्का का पानी बंद। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों से हम रिश्तेदारी करें, गलत है, मानते हैं सब। हम उनकी नमाज़े जनाज़ों में शरीक हों, हम उनसे मेल जोल रखें, हम उनके साथ खाएं, कारोबार करें, बिजनेस करें, हम उनकी निकाहों की पार्टियों में शामिल। कोई समझाए तो उसको कहा जाए आपसी झगड़ा है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। कोई तुम्हारे बाप को कहे, उसे पूरी जिंदगी कलाम ना करो। जी जी जी। कोई तुम्हारी माँ को कहे, वाह वाह भाई, पूरी जिंदगी कलाम ना करो। जो मुस्तफा की चहेती बीबी हजरत आयशा की शान में गुस्ताखी करे उनके साथ खाओ, जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां करे उनसे शादियां करो। बहुत अच्छा पैगाम। ये कैसा जुर्म है? ये जुल्म नहीं तो क्या है? अरे तुम्हें कोई कहे बर्दाश्त कर लो, गाली दे बर्दाश्त कर लो। आला अखलाक का पैमाना यही है कि बुराई का बदला भलाई से दो। आला अखलाक यही कहते हैं। जिस तरीके से आला ईमान यह है कि शुबहात से बचा जाए, जी,
इसी तरीके से आला अखलाक ये है कि बुराई का बदला अच्छाई से दिया जाए। बेशक बेशक। लेकिन याद रखो, तुम तक सीमित हो, बर्दाश्त कर लो, लेकिन दीन की बात आ जाए, अगर रसूलुल्लाह की शान की बात आ जाए, अहले बैत अत्हार की बात आ जाए, सहाबा की बात आ जाए, तो कहो दुनिया अलग है, दीन अलग है। हमें दुनिया नहीं, दीन से मतलब है। हमें दीन से मतलब है।